वैज्ञानिकों को अचानक एक प्लैनेट से एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मिलता है। जांच करने पर पता चलता है कि यह बर्लिन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का सिग्नल है, जो आज से 52 साल पहले प्रसारित हुआ था। वह प्लैनेट पृथ्वी से 26 प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नल के जाने और वापस आने में कुल 52 साल लगे। इसका मतलब है कि एलियंस ने यह सिग्नल पकड़ा और तुरंत वापस भेज दिया। लेकिन सवाल यह है, उनका मकसद क्या है? क्या वे सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने सिग्नल प्राप्त किया? टीम आगे जांच करती है और एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। पृथ्वी का असली वीडियो 25 फ्रेम प्रति सेकंड का था, लेकिन एलियंस ने इसे 50 फ्रेम प्रति सेकंड में वापस भेजा। इन अतिरिक्त 25 फ्रेम्स में छिपा हुआ डेटा था। वैज्ञानिक इस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल होता है। तभी एक निवेशक का फोन आता है, जो पहले एक टॉप इंजीनियर था और अब उसने अपना बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना लिया है। उसी ने सालों पहले इस एलियन रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया था। अब उसकी टीम पहले ही इस डेटा को समझ चुकी होती है। उसकी मदद से वैज्ञानिक समझते हैं इस डेटा को 3 आयाम 3D में समझना होगा। इससे साफ होता है कि उस प्लेनेट की सभ्यता इंसानों से ज्यादा उन्नत है। उन्होंने डेटा को आसान तरीके से भेजा, लेकिन इंसानों के लिए उसे समझना मुश्किल हो गया। जब डेटा पूरी तरह समझ में आता है तो पता चलता है कि यह असल में एक डिजाइन प्लान है। वैज्ञानिक को शक होता है कि यह किसी यात्रा करने वाली मशीन का नक्शा है। यह असल में एलियन सभ्यता की तरफ से इंसानों के लिए एक निमंत्रण था। लेकिन बड़े सरकारी अधिकारी डरते हैं कि यह इंसानों को खत्म करने का एक तरीका भी हो सकता है। एली तुरंत इसका विरोध करती है। वह कहती है, उनकी तकनीक इंसानों से बहुत आगे है। क्या तुम सिर्फ चींटियों के घोंसले में रहने वाले छोटे जीवों को खत्म करने के लिए अफ्रीका जाओगे? लेकिन एक बूढ़ा प्रोफेसर सवाल करता है, अगर तुमने उन छोटे जीवों को मार दिया तो क्या तुम्हें अपराध महसूस होगा? शायद वे हमें सिर्फ मजे के लिए देख रहे हो। एली के पास इसका जवाब नहीं होता। फिर भी सभी देश मिलकर इस अज्ञात मशीन को बनाने का फैसला करते हैं। 3 साल बाद मशीन तैयार हो जाती है। जैसा एली ने सोचा था, यह एक स्पेस शिप है। इसकी स्पीड प्रकाश की गति के बराबर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। कई राउंड के बाद एली और वह बूढ़ा प्रोफेसर अंतिम उम्मीदवार बचते हैं। लेकिन आखिरी इंटरव्यू में एली का दोस्त एक ऐसा सवाल पूछता है जिससे सब बदल जाता है। वह पूछता है, इस देश में जहाँ 80% लोग धार्मिक हैं, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? अगर एली ना कहती है तो उसे समर्थन नहीं मिलेगा, और हाँ कहना उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि वह एक नास्तिक वैज्ञानिक है। आखिर में उसे बाहर कर दिया जाता है। असल में उसके दोस्त ने यह जानबूझकर किया था, क्योंकि रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार प्रकाश की गति से यात्रा करने पर समय अलग तरह से चलता है। पृथ्वी पर आने जाने में 50 साल से ज्यादा लगेंगे, लेकिन स्पेसशिप में बैठे इंसान के लिए सिर्फ 4 साल ही गुजरेंगे। भले ही वह सुरक्षित वापस लौटे, लेकिन उसके आसपास के सभी लोग अब वहाँ नहीं थे। उसका दोस्त उसे खोने से डरता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे असफल करवा दिया। आखिरकार अंतरिक्ष यान के लॉन्च का दिन आ गया। दुनिया भर के लोग बेस पर इकट्ठा हुए हैं इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। एली, जो बचपन से ही अंतरिक्ष का सपना देख रही थी, अब केवल कंट्रोल रूम में खड़ी होकर दूर से देख सकती है कि कोई और उसका सपना पूरा कर रहा है। लेकिन टेस्ट से ठीक पहले एली को हड़कंप मच जाता है। एक धार्मिक उग्रवादी चुपके से घुस गया है। वह डरता है कि एलियंस का अस्तित्व धार्मिक लोगों के भगवान पर विश्वास को हिला सकता है, इसलिए वह सब रोकना चाहता है। उग्रवादी अपने शरीर पर बम फोड़ देता है। पूरा अंतरिक्ष यान तुरंत नष्ट हो जाता है। मानवता की सालों की मेहनत और एली का सपना इस क्षण में ध्वस्त हो जाता है। एली पूरी तरह निराश है। तभी अचानक उसके घर के टीवी पर रूसी अंतरिक्ष स्टेशन से वीडियो कॉल आता है। वह कुछ समझ नहीं पाती। जब वह टीवी के ऊपर लगे कैमरे को देखती है, तब उसे समझ आता है कि टीवी को बदल दिया गया है और जो उसे कॉल कर रहा है वही निवेशक है। पता चलता है कि उसकी अंतरिक्ष यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जापान के होक्काइडो में निवेशक ने चुपचाप एक और अंतरिक्ष यान बनाया था। जापान में यान बनाने के लिए जिम्मेदार कंपनी निवेशक कंपनी की एक सहायक फर्म थी। हालांकि यान जापान में बना, लेकिन पर्यवेक्षक और नेता अभी भी अमेरिकी हैं। सरकार यह चाहती है कि पहला हिस्सा अमेरिका का ही हो, इसलिए इस बार अंतरिक्ष यात्री केवल एली ही हो सकती है।